ओ कमल, ओ जल्दी आ यार, लेट हो रहे हैं यार। हाँ बस हो गया। अब आजा नाश्ता कर ले। नहीं नहीं यार, मैं करके आया हूँ, तू जल्दी आ, वरना कल की तरह फिर से देर हो जाएगी। बस आ गया भाई। इतना कहकर कमल ने झट से अपने जूठे बर्तन रसोई में रखे और दरवाजा बंद करके बाहर आ गया। कमल और सुरेश बचपन के दोस्त थे। वो एक साथ ही पढ़े थे और अब वो एक ही फैक्ट्री में साथ काम करते थे। सुरेश के घर में उसकी बूढ़ी माँ थी, जबकि कमल अनाथ था, इसीलिए अपने घर के सारे काम उसे खुद ही करने पड़ते थे। फिर फैक्ट्री में जब लंच टाइम हुआ, कमल आजा, क्या लाया है? आज कुछ नहीं लाया यार, वो थोड़ा पेट गड़बड़ था तो सोचा आज हल्का ही रखूंगा। अबे चल झूठे, ये बोल कि बना नहीं पाया। हाँ यार, वो नींद देर से खुली और फिर तू भी आ गया तो कुछ बना ही नहीं पाया। अच्छा, मतलब इसमें भी मेरी गलती है? अबे अगर मैं नहीं आता तो आज फिर तेरा हाफ डे लग जाता, समझा? हाँ भाई सही कह रहा है। चल छोड़, आजा, माँ ने खिचड़ी बनाई है, दोनों भाई मिलकर खाएंगे। उस दिन भी सुरेश ने कमल को अपने डब्बे से खाना खिलाया। अक्सर ऐसा ही होता था। ऐसे ही वक्त बीतता गया और फिर एक दिन, आज तो मजा ही आ जाएगा, तू लाया है ना मटर पनीर? वो यार। अबे क्या वो? देख भाई, अब ये मत कहना कि मटर पनीर लेकर नहीं आया तू। भाई तेरे चक्कर में मैं भी कुछ नहीं लाया। मैंने माँ से कहा कि तू आज मटर पनीर बनाकर लाएगा। अबे बोलना लाया कि नहीं? यार वो सब्जी जल गई यार आज मुझसे। अबे धत्ते तेरे की है, अब क्या खाएंगे बे? रोटी ठीक है, बस रोटी ही है यार। ला रोटी खिला दे, कसम से यार, तेरे चक्कर में दोबारा कभी नहीं पड़ूंगा। मटर पनीर का वादा करके सूखी रोटी खिला रहा है। भाई माफ कर दे यार, सुनना। अबे तू ब्याह कर ले भाई, भाभी आ जाएगी तो तुझे भी खाना मिल जाएगा और मुझे भी। अबे 2 रोटी के चक्कर में क्यों मेरी आजादी छीनने की कोशिश कर रहा है बे? और वैसे भी तू तो जानता ही है कि हमें कितनी पगार मिलती है। उस पगार में मेरे अकेले का गुजारा तो ठीक से हो नहीं पाता। अगर शादी कर ली तो फिर अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा, बोल? कमल की बात सुनकर सुरेश चुप था, क्योंकि वो जानता था कि कमल सही कह रहा था। यही हालत उसकी भी थी, लेकिन भगवान ने तो कमल के लिए कुछ और ही सोच कर रखा था। कुछ दिन बाद कमल अपने चाचा चाची से मिलने गांव गया। तभी उसे गांव में एक लड़की दिखाई दी। वो बहुत सुंदर थी। उसे देखते ही कमल अपना दिल हार बैठा। कमल को देखकर उसकी चाची सब समझ गई। राखी नाम है उसका। किसका चाची? जिसे तू टुकुर टुकुर देख रहा है उसी का। अपने विशंभर भैया की लड़की है। जितनी प्यारी शकल है उतना ही अच्छा स्वभाव है। तू कहे तो बात चलाऊं शादी की। चाची आप इतनी जिद कर ही रही हैं तो करिए बात। कुछ दिन बाद ही कमल और राखी की शादी हो गई और कमल राखी को अपने साथ शहर ले आया, जहाँ वो किराए के कमरे में रहता था। देखो तुम गांव में इतने खुले खुले बड़े से घर में रहती थी, पर शहर में मैं इस छोटे से कमरे में रहता हूँ। बस यही एक कमरा है। हर महीने इसका किराया जाता है 3000 रुपए। बाप रे, 3000 रुपए? हाँ यही तो दिक्कत है यहाँ शहर में, सब महंगा होता है, सब्जी दूध किराया सब कुछ। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? जहाँ आप हैं वही मेरा स्वर्ग है। मेरी चाची ने तुम्हारे बारे में ठीक ही कहा था कि जितनी सुंदर तुम हो उतने ही सुंदर तुम्हारे विचार हैं। राखी से शादी करके कमल बहुत खुश था। अब उसका घर पूरा हो गया था। फिर एक दिन, क्या लाया आज? मटर पनीर बनाया तेरी भाभी ने। भगवान का शुक्र है जो तूने शादी कर ली। अब कम से कम तू दोपहर का खाना तो लाता है। अब तो मजे हैं यार, रोज दोपहर को बढ़िया खाना मिलता है। तू भी शादी कर ले अब। हाँ हो जाएगी अगले महीने तक। सच्ची? हाँ माँ लड़की देख रही है। खैर तेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ भाई। हाँ यार, वैसे तो सब सही है, लेकिन क्या भाई? यार जिस चीज का मुझे डर था वही होने लगा है। घर का राशन पानी ठीक से नहीं हो पा रहा। अब तो खाने वाले 2 लोग हैं, पर पगार तो उतनी ही है। जितनी बचत थी अब वो खर्च होने लगी है। तो फिर अब क्या करेगा? सोच रहा हूं कहीं और कुछ और काम देखूं। यार इतनी कम पगार में तो नहीं हो पाएगा। सही बोल रहा तू। चल तू भी ढूंढ और मैं भी ढूंढता हूं, दोनों साथ में बदल देंगे काम। सुरेश और कमल ने अच्छी पगार की चाह में नई नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला। उधर राखी अपने पति की परेशानी भांप गई थी। ऐसे ही कई महीने निकल गए और फिर एक दिन, सुनिए आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना। देखिए आपने मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन मैं समझती हूँ इस महंगाई में घर का खर्च चलाना कितना मुश्किल है। इसीलिए मैंने सोचा है कि अब मैं भी काम करूंगी। क्या काम करोगी तुम राखी? तुम्हारे पास तो पहले से ही घर के इतने सारे काम हैं। उसकी चिंता मत करिए आप,
मैंने मोहल्ले की औरतों से पता किया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिलाई कढ़ाई का काम तो मुझे पहले से ही आता है। हर रोज 2 दुपट्टे ठेकेदार मुझे दे जाएगा और उसमें मुझे बस मोती लगाने होंगे। महीने के 3,000 रुपए मिलेंगे। ये तो बहुत कम पैसे हैं और काम बहुत ज्यादा और बारीक भी है। हाँ वो तो है, पर अच्छी बात यह है कि कहीं जाना नहीं है, घर से ही काम करना है। अब वो दिन रात मेहनत करती, सारा सारा दिन घर का काम करती और फिर देर रात तक दुपट्टों में कढ़ाई करती। एक दिन, ओए आज क्या भेजा है भाभी ने? आज डब्बा नहीं लाया भाई। क्यों, भाभी कहाँ गई? यार वो सुबह सो रही थी तो मैंने उसे आराम करने दिया, और वैसे भी वो बहुत काम करती है। कमल ने सुरेश को सारी बात बताई, जिसे सुनने के बाद, ये गरीबी बहुत बुरी चीज है भाई, चल आजा मेरे साथ खा ले। मिताली ने बैंगन का भरता और रोटी भेजी है। उस दिन भी कमल ने सुरेश के साथ दोपहर का खाना खाया। शाम को जब कमल अपने घर पहुंचा तो राखी गुस्सा करते हुए बोली, आपने मुझे सुबह उठाया क्यों नहीं? वो तुम सो रही थी तो मैंने सोचा। अरे एक बार उठा तो देते, दोपहर में कुछ नहीं खाया होगा ना आपने? नहीं नहीं, वो सुरेश के साथ खा लिया था मैंने पेट भर के। झूठ मत बोलिए, आपकी फैक्ट्री के आसपास कोई खाने की जगह नहीं है, कोई ढाबा वगैरह? नहीं, दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं है। हाँ, थोड़ी दूर पर एक होटल है, पर वहां दाम इतने ऊंचे हैं कि कोई मजदूर वहां खाना नहीं खा पाता। तब तो आपकी तरह बाकी मजदूरों को भी दोपहर के खाने की दिक्कत होती होगी। होती तो है। तो क्यों ना मैं आपकी फैक्ट्री के पास ही छोटा सा ढाबा खोल लूं, कैसा रहेगा? आइडिया तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। मेरी फैक्ट्री में कई 100 मजदूर काम करते हैं और उनमें से आधे तो कुंवारे हैं जिन्हें दोपहर का खाना नसीब ही नहीं होता। बेचारे उसी तरह भूखे रह जाते हैं जैसे पहले मैं रहता था। पर तुम अकेली कैसे कर पाओगी ये सब कुछ? अकेली कहाँ, मिताली भाभी देंगी ना मेरा साथ। आप बात तो करके देखो सुरेश भैया से। ठीक है, तो मैं कल ही सुरेश से बात करके बताता हूँ। सुरेश को भी आइडिया बहुत पसंद आया और दोनों ने मिलकर अपनी फैक्ट्री के पास ही राखी और मिताली का ढाबा खुलवा दिया। उधर सुरेश और कमल फैक्ट्री में काम करते। दोपहर में ढेर सारे मजदूर उनके ढाबे पर आकर कभी कढ़ी चावल तो कभी दाल चावल खाते। धीरे धीरे मिताली और राखी अच्छे पैसे कमाने लगी, जिससे वो अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधार पाई। और उधर मजदूरों को भी सस्ता और एकदम ताजा और बढ़िया दोपहर का खाना मिलने लगा।